बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि द डाइंग सन हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट पेज हमने पूरा पढ़ लिया है। सर जेम्स जीन्स का ये लिखा हुआ है। आज हम सेकंड पेज से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी और आप इसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं और साथ साथ इसको प्रिपेयर भी करते जाएं ताकि फिर बाद में आपको मुश्किल ना हो और आपका ये कीमती वक्त ज़ाया ना हो। आज हमने यहाँ से शुरू करना था। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक, अगरचे हम नहीं कह सकते, विद एनी सर्टेनिटी, किसी यकीन के साथ। सर्टेनिटी का मतलब यकीन, श्योरिटी। अगरचे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स, ऐसा लगता है, मोस्ट लाइकली, कि बहुत ज़्यादा लाइकली, इम्कान है, चांस है, दैट द ह्यूमन रेस, के इंसानी नस्ल, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आई। केम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब केम इनटू बीइंग, वजूद में आना। इन सम सच वे एज दिस, इसी तरह के, किसी तरीके से। अगरचे वो कहता है कि हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इंसानी नस्ल भी इसी ही तरह के किसी तरीके से वजूद में आई। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे से रेत के ज़रे पर खड़े होकर, वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, टू डिस्कवर, दरियाफ्त करने की, द नेचर एंड पर्पज़, नेचर मकसद, नोयत एंड पर्पज़ और मकसद, ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात का, विच सराउंड्स, जिसने घेरा है, आर होम, हमारे घर को यानी ज़मीन को, इन स्पेस एंड टाइम, ज़मानो मकान। स्पेस एंड टाइम, स्पेस का मतलब मकान और टाइम का मतलब ज़मा, यानी ज़माने और स्पेस के लिहाज से जिसने हमारे इस घर को यानी हमारी ज़मीन को घेर रखा है, जिस कायनात ने, हम सोचते हैं कि इसका मकसद और इसकी नोयत क्या है। आर फर्स्ट फीलिंग, हमारा पहला जो एहसास है, इज़ समथिंग लाइक फियर, वो खौफ का है। यानी जब हम इस कायनात के बारे में सोचते हैं तो जो हमारा पहली फीलिंग है वो खौफ है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम पाते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं, द यूनिवर्स, इस कायनात को, फ्राइटनिंग, खौफनाक, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इमेंस बहुत बड़े बड़े, इनॉर्मस, क्लोसल, डिस्टेंसेस फासलों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम नहीं समझ पाते। फ्राइटनिंग, और ये कायनात हमारे लिए खौफजदा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, वक़्त के फैलाव की वजह से, सो ग्रेट, जो इतना ज़्यादा है, दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि हम इनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल, जो कि इंसानी तारीख़ को इतना कम बना देता है, इन कंपैरिजन, मुकाबले में। यानी अगर हम जब से ये कायनात बनी है और उससे पहले का जो वक्त है, वो कहता है ये इतना ज़्यादा है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और अगर हम इसका मुआवजना इंसानी तारीख़ के साथ करें तो फिर इंसान की जो तारीख़ है इस दुनिया में वो बहुत छोटी है। फ्राइटनिंग, और ये खौफनाक है, बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी एक्सट्रीम, इंतहाई लोनलीनेस, तन्हाई की वजह से। तो एक्सट्रीम लोनलीनेस का क्या मतलब है? इंतहाई तन्हाई। इंतहाई तन्हाई से मुराद है, जहाँ तक हम जानते हैं, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा पूरी कायनात में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में हमारे घर के छोटेपन की वजह से। छोटेपन से क्या मुराद है? यानी ये जो पूरी कायनात है वो इतनी बड़ी है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो होम है, वो इसके सामने बहुत छोटा है। बल्कि अब मिलियन पार्ट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड, ये रेत के एक ज़र्रे का भी 10 लाखवां हिस्सा है। आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की तमाम जो समुद्री रेत जमा कर ली जाए तो उसके एक ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा जितना बनता है। हमारी जो ज़मीन है वो कायनात के मुकाबले में इतनी बड़ी है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इस सब के अलावा वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, ये यूनिवर्स हमारे लिए खौफनाक है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें कोई ऐसी अलामत नहीं मिलती, दैट लाइफ लाइक आवर ओन, हमारी अपनी ज़िंदगी जैसी, एग्जिस्ट, मौजूद हो, एनीवेयर, कहीं और, इन इट, इस कायनात में, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सवाए ज़मीन के। यानी वो कहता है ज़मीन के अलावा हमारे जैसी जो ज़िंदगी है वो कहीं और मौजूद नहीं है। इंडीड, बिलाशुबा, फॉर द मोस्ट पार्ट, जो ज़्यादातर हिस्सा है, एम्प्टी स्पेस, खाली खला का,
इज़ सो कोल्ड, वो इतना सर्द है, दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, कि इसके अंदर सारी ज़िंदगी जम जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, और जो ज़्यादातर मैटर है स्पेस में, इज़ सो हॉट, वो इतना गर्म है, एज़ टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि पूरी ज़िंदगी इस पर इम्पॉसिबल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट, ऐसा लगता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं है, इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात के मंसूबे में, यानी जिसने भी ये कायनात बनाई उसने इसमें ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं रखा। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिससे हमारा ये सियारों का निज़ाम बना, यानी जिस प्लान से हमारा ये सियारों का निज़ाम बना है उसमें ज़िंदगी का हिस्सा ना होने के बराबर है। कैलकुलेशन शोज़, कैलकुलेशन का मतलब आदादो शुमार, आदादो शुमार ये जाहिर करते हैं दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम, कि इस तरह के जो सिस्टम है, निज़ाम है, जैसे हमारा सूरज और उसके गिर्द सियारे, इस तरह का जो निज़ाम शमसी है इन स्पेस, लाइक द अर्थ, ज़मीन जैसा। कैलकुलेशन शोज़, कैलकुलेशन ये जाहिर करती हैं दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम, कि इस तरह के निज़ाम बहुत कम हैं इन स्पेस खला में। येट ताहम सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो, जिस तरह की ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं ऑन अर्थ, ज़मीन पर, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लानट लाइक द अर्थ, वो सिर्फ ज़मीन जैसे सियारे पर ही एग्जिस्ट कर सकती है, कायम रह सकती है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस, इसको ज़रूरत है फ़िज़िकल कंडीशन की, तबई हालात की, सूटेबल मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत है, फॉर इट्स अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कायम रहने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, जिनमें सबसे अहम, इज़ अ टेम्परेचर, एक ऐसा दर्जा हरारत है, एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट, जिनमें मादे एग्जिस्ट कर सकें, कायम रह सकें, इन अ लिक्विड स्टेट, एक माया हालत में, यानी ज़िंदगी के लिए एक ऐसे दर्जा हरारत की ज़रूरत है जहाँ पर मादा माया हालत में अपना वजूद बरकरार रख सके, यानी अगर वहाँ पर इतनी सर्दी है कि वो जम जाए, या इतनी गर्मी है कि वो बुखारात बन के उड़ जाए, तो दोनों सूरतों में ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। द स्टार देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, सितारे खुद भी इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं, यानी ज़िंदगी के लिए। वी मे थिंक ऑफ दैम एज ए कलेक्शन ऑफ फायर, हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि वो आग की कलेक्शन है, आग के ग्रोह हैं, स्कैटर्ड स्प्रेड, बिखरे हुए थ्रू स्पेस खला में, प्रोवाइडिंग वार्मथ, और ये मुहैया करते हैं हरारत, इन सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द, वेयर द टेम्परेचर इज़, जहाँ पर दर्जा हरारत, एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो से तकरीबन 4 दर्जे ही सिर्फ ऊपर होता है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट, ये 484 डिग्री फ्रॉस्ट बनता है ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पर 484 डिग्री बनता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस, खला के जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेज हैं, फैलाव हैं, बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे से आगे, मिल्की वे का मतलब गैलेक्सी, कहकशां से आगे, इट इज़ कोल्डर स्टिल, अभी भी सर्दी है, अवे फ्राम द फायर्स, इन फायर से दूर, यानी आग के गोलों से दूर, देर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, एक नाकाबिले तसव्वुर सर्दी है, ऑफ 100 ऑफ डिग्रीज, सैकड़ों डिग्रीज की, ऑफ फ्रॉस्ट की, क्लोज अप टू दैम, और उनके करीब ही, देर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्री, हज़ारों डिग्री का टेम्परेचर है, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जहाँ पर तमाम सॉलिड ठोस चीज़ें मेल्ट, पिघल जाएँ, और लिक्विड बॉयल, और सारी जो लिक्विड चीज़ें हैं वो बॉयल हो जाएँ। लाइफ कैन एग्जिस्ट, ज़िंदगी अपना वजूद बरकरार रख सकती है, ओनली इन अ नैरो बेल्ट, एक तंग पट्टी पर, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जिसके इर्द गिर्द ये फायर्स हैं, यानी ये आग के गोले हैं, एट अ सर्टन डिस्टेंस, एक मखसूस फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ दर्जा हरारत ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन बेल्ट्स के बाहर, इन पट्टियों के बाहर, लाइफ ज़िंदगी वुड बी फ्रोज़न, जम जाएगी, इनसाइड इट, और इनके अंदर वुड बी बर्nt अप, ज़िंदगी जल जाएगी। अ रफ कैलकुलेशन शोज़, एक रफ सा कैलकुलेशन, आदाद शुमार ये जाहिर करता है दैट ऑल सच नैरो बेल्ट्स, कि इस तरह की सारी तंग पट्टियाँ, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिन पर ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन सब को जमा कर लिया जाए, मेकअप लेस दैन 1000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस,
तो ये पूरी जो कायनात है उसका 1000 मिलियंथ पार्ट भी नहीं बनता। एंड इवन इनसाइड दैम, और हता कि इनके अंदर भी, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी वाकई इंतहाई रेयर है, नायाब है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, क्योंकि ये इंतहाई गैर मामूली बात है। फॉर सन्स, सूरजों के लिए, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो सियारों को फेंकें, एज आवर सन हैज़ डन, जैसा हमारे सन ने किया है, हमारे सूरज ने किया है। प्रोबेबली, शायद, परहैप्स, ओनली वन स्टार इन 100,000 में से सिर्फ एक स्टार ऐसा है, हैज़ ए प्लैनेट गोइंग अराउंड इट, जिसके इर्द गिर्द एक सियारा हरकत कर रहा हो, एट द राइट डिस्टेंस, बिल्कुल सही फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, के ज़िंदगी इस पर अपना वजूद बरकरार रख सके। ठीक है बच्चों, ये इसकी रीडिंग हो गई है। कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।